वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी और चैप्टर 22 इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। पहले लेक्चर में हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड की और हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और अगर किसी भी हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो उनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन क्या होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। दिस सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड तो दो प्रकार की होती हैं, एक इंडो और एक एक्सो। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो कैसा ग्लैंड होता है, उसके पास डक्ट नहीं पाया जाता, इसी वजह से उसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, और जो भी डक्टलेस ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है, वो हार्मोन सिक्रीट करती है। हार्मोन होता क्या है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट। हार्मोन क्या है, एक प्रकार का नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, और वो बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, मतलब ना तो कम सिक्रीट होता है ना तो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब ज़्यादा नहीं सिक्रीट होता ना तो कम सिक्रीट होता, एक फिक्स अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होता है। जितनी भी एक्टिविटी हम अपनी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, मतलब समय पे उठना, समय पे सोना, या समय पे खाना, समय समय पे भूख लगना, ये सब क्या करता है, ये जो हमारी बॉडी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी, इस चैप्टर में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, एडिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड। गोनैड में क्या होता है, टेस्टिस किस में होता है, मेल में, ओवरी किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में। ये सारे ही इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, एडिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, ये सारे ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और किस टाइप की ग्लैंड होती है ये, दिस इज अ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा भी और भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हो गया लीवर, हो गया किडनी, हार्ट, ये सारे क्या करते हैं, ये सब भी मिलकर हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, 0.5 ग्राम होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, मेन तो लोकेशन ही पूछी जाएगी नीट के पेपर में, तो पोजीशन क्या होता है, पिट्यूटरी प्रेजेंट कहाँ पे होता है, डायंसेफ्लॉन और फोर ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन का डायंसेफ्लॉन पार्ट होता है वहीं पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन कैसी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ओरिजिन है वो कैसी होती है, इक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है बच्चों, इक्टोडर्मल होती। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। अगर पूछ लिया जाए, कभी कभी नीट के पेपर बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कर ले, मे बी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका पोर्शन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये डायसेफ्लॉन और फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओरिजिन कैसी होती है, ये इक्टोडर्मल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या क्या होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि एडिनो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ए से एंटीरियर, ए से एडिनो, न्यूरो तो अपने आप ही पता चल जाएगा। जब कुछ नहीं बचा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस ही कहेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है
वो रिलीज करता है 75% हार्मोन सिक्रेशन इससे होता है, बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस से 25%, इससे बहुत कम होता है। और एडिनो हाइपोफाइसिस या हम बोले एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। क्या क्या होता है? पास डिस्टालिस और एक क्या होता है? पास इंटरमीडिया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन सा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर होता है, एक होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। क्या क्या होता है? एक सुप्रा होता है और एक क्या होता है? पैरा होता है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट कौन कौन से? पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया। न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास 2 न्यूक्लियस होता है। क्या क्या होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर और एक क्या होता है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। पास डिस्टालिस जो होता है वो 5 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है और थायरोट्रॉपिक हार्मोन होता है और एक होता है कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और एक क्या होता है? गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन और एक क्या होता है? लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये जो सेल्स होती हैं इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे कि सोमैटोट्रॉपिक, अगर कोई पूछे व्हाट इज ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है एक ऐसी सेल जो दूसरे ऑर्गन को मतलब कंट्रोल करती हैं, उनसे हार्मोन सिक्रीशन में मदद करती हैं। जैसे सोमैटोट्रॉपिक सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। सोमैटोट्रॉपिक सेल से सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और थायरोट्रॉपिक से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। कॉर्टिकोट्रॉपिक से एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट होता है। और गोनाडोट्रॉपिक सेल जो होता है वो 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है, LH हार्मोन और FSH। और लैक्टोट्रॉपिक सेल क्या करता है? 2 प्रकार के हार्मोन, ये एक ही प्रकार का हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मेन ट्रॉपिक है। ट्रॉपिक का मतलब होता है कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अदर ऑर्गन को या फिर टिश्यू को क्या करती है? कंट्रोल करती हैं। क्यों कंट्रोल करती हैं? ताकि हार्मोन सिक्रीशन में मदद कर सके। तो सोमैटोट्रॉपिक सेल जो है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और थायरोट्रॉपिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक LH और FSH सिक्रीट करता है। लैक्टोट्रॉपिक से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये सारे हार्मोन जो है किससे सिक्रीट होते हैं? पास डिस्टालिस से सिक्रीट होते हैं। और पास डिस्टालिस किसका पार्ट होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस का, या फिर इसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? जैसे इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, एक होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। तो ये जो सुप्रा होता है ये क्या करता है? वासोप्रेसिन या इसे हम ADS बोल सकते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करता है। और जो पैरा होता है ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये दोनों ही हार्मोन किससे प्रोड्यूस होते हैं? हाइपोथैलेमस से। बट रिलीज किससे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से बस रिलीज होते हैं, बट प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। किसको किसको? वासोप्रेसिन, ADH और ऑक्सीटोसिन को। और ये हार्मोन्स रिलीज किससे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी को 2 पार्ट हो गए। कौन कौन सा? एंटीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया। पास डिस्टालिस 5 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है। और जो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये भी जो है 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस तो होते हैं हाइपोथैलेमस से, बट रिलीज किससे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी से, वो कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। मोस्टली हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी आर ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक का मतलब भी मैंने बताया ऐसे हार्मोन विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। एट्रोपिक का मतलब होता है कुछ ऐसे हार्मोन जो दूसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते, उन्हें बोला जाता है ट्रॉपिक हार्मोन। तो लगभग जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? ट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। मतलब वो हार्मोन दूसरे हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उनके फंक्शन के बारे में, सारे हार्मोन्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, जिसे हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। रिलीज ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ। जैसे ये सोमैटोट्रॉपिक मतलब ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये क्या करता है?
जितनी भी ग्रोथ की चीज़ें होती है बॉडी में, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और जैसे कौन कौन सी चीज़ की ग्रोथ का, जैसे कार्टिलेज हो गया, बोन की ग्रोथ को हो गया, बॉडी टिश्यू की ग्रोथ हो गया, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, उन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है या फिर कभी कभी ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं ग्रोथ हार्मोन से। कौन कौन सा, एक होता है हाइपोसिक्रीशन, दूसरा होता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन जैसे इन अर्ली स्टेज पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म, अर्ली स्टेज में ही क्या हो जाता है, इससे कुछ बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, नाटे होते हैं, मतलब उनकी हाइट बहुत ही छोटी होती है, उसे हम बोल सकते हैं मिड गेट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बॉडी के उनके जितने भी फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, बट जो है वो और भी एक्टिविटी हम लोग की तरह ही परफॉर्म करते हैं, मतलब मेंटली सेक्सुअली पूरी तरीके से नॉर्मल होते हैं, बट उनकी हाइट बस क्या होती है, छोटी होती है, उसे हम मिड गेट बोल सकते हैं या फिर ड्रॉफिज्म बोल सकते हैं। और हाइपर सिक्रीशन जैसे अर्ली स्टेज में कौन सी प्रॉब्लम होती है और एडल्ट में कौन सी होती है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, कभी कभी अगर हाइपर हार्मोन बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो हाइट क्या होती है, एक्सेस लार्ज होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। और एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ, मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हुआ, तो क्या हो जाता है, एक्रोमेगैली हो जाती है, मतलब फेस की जितनी भी बोन होती है वो एक्सेस ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है किससे सिक्रेट होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उससे जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। स्टिमुलेट किसको करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। क्या रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसमें आता है T3 और T4, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उनको कंट्रोल करते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे सिक्रीट होता है, ये जो है किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये हार्मोन करता क्या है, ये बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट किसको करता है, एडिनल ग्लैंड को। एडिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी किडनी, जैसे ये किडनी है, किडनी के टॉप पोर्शन पे एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एडिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडिनल कॉर्टेक्स होता है, एक एडिनल मेडुला होता है। तो एडिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है क्या, कॉर्टिसोल। क्या रिलीज करता है, कॉर्टिसोल। और इस कॉर्टिसोल को जो है लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है, मतलब ये लाइफ को सेव करता है। तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, एडिनल ग्लैंड को। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी किडनी के टॉप पोर्शन पे। इसके दो पार्ट होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल मेडुला। एडिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये रिलीज करता है कॉर्टिसोल, इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोप्स, दो प्रकार के हार्मोन इसके अंदर आते हैं। कौन कौन सा, LH और एक होता है FSH। LH और FSH मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट बस डिफरेंस यही होता है कि दोनों में वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। मेल में LH और FSH हार्मोन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे मेल में LH हार्मोन स्टिमुलेट किसको करता है, लिडिक सेल को करता है। इन टेस्टिस रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसको कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जितने भी बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उन सबको भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है। और मेल में FSH हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ये स्टिमुलेट किसको करता है, मेल में ही। ये दोनों हार्मोन मेल में ही सिक्रीट होते हैं। LH क्या कर रहा है, लिडिक सेल को एक्टिवेट कर रहा है। क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। FSH किसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोलाइ सेल को। और ये सर्टोलाइ सेल क्या करता है, इनवाइवेशन में हेल्प करता है और जो है स्पर्म के मैचुरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, एक हार्मोन तो जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है, और एक जो है स्पर्म के मैचुरेशन में हेल्प करता है। अब फीमेल में LH और FSH कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। FSH स्टिमुलेट किसको करता है, जो ओवरी के पास फॉलिकल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और फॉलिकल रिलीज करता है जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन, और जो बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनके फंक्शन में हेल्प करता है। और LH किसको स्टिमुलेट करता है,
ये ओवुलेशन में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन ऑफ द फॉलिकल, फॉलिकल को ब्रेक डाउन कर देता है। और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को? इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करते हैं? प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो LH और FSH होता है, इस तरीके से मेल और फीमेल में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को मतलब मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और स्टिमुलेट किसको करता है? मेमोरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है ताकि प्रॉपरली उससे मिल्क का सिक्रेशन हो सके। नेक्स्ट है मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसका पार्ट होता है? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। दो पार्ट होते हैं, क्या क्या? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? वासोप्रेसिन। और वासोप्रेसिन क्या करता है? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और वाटर के एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब कहाँ से करता है? ये वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? DCT से और कलेक्टिंग डक्ट, दोनों से क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर। जैसे कभी कभी अगर हम बॉडी के अंदर वाटर के मतलब अमाउंट कम हो जाते हैं तो ये क्या करता है? ये जो वासोप्रेसिन है DCT और CD से क्या करता है? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो। उसके बाद है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये रिलीज क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल, मसल में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, जिससे जो है प्रॉपरली मिल्क मतलब मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स, मिल्क प्रॉपरली सिक्रीट हो सके और मेमोरी ग्लैंड में क्या हो सके? कॉन्ट्रैक्शन हो सके। जब मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी प्रॉपरली मिल्क का सिक्रीशन होगा। और इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इसे बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये यूट्रस में क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर उनकी हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में और भी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे डिसऑर्डर जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।